ओम शांति। आज हम 12 फरवरी 2024 बाबा की मुरली से मेन पॉइंट्स देखेंगे। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम्हारे मोह की रगें अब टूट जानी चाहिए, क्योंकि यह सारी दुनिया विनाश होनी है। इस पुरानी दुनिया की किसी भी चीज़ में रुचि न हो। बाबा बता रहे हैं कि अब तुम्हारा इस दुनिया की किसी भी चीज़ में मोह नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब ये दुनिया जाने वाली है। तुम्हारा किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट व रुचि नहीं होनी चाहिए। प्रश्न है, जिन बच्चों को रूहानी मस्ती चढ़ी रहती है उनका टाइटल क्या होगा? मस्ती किन बच्चों को चढ़ती है? बाबा कहते, रूहानी मस्ती में रहने वाले बच्चों को कहा जाता है मस्त कलंदर। वही कलंगी दर बनते हैं, उन्हें राजाई पने की मस्ती चढ़ी रहती है। जो रूहानी मस्ती में रहते हैं उनको ही मस्त कलंदर कहते हैं। और बाबा बता रहे हैं कि उन्हें अपने राजाई पने की खुशी रहती है, नशा चढ़ा रहता है। बुद्धि में रहता है, अभी हम फ़कीर से अमीर बनते हैं। मस्ती उन्हें चढ़ती जो रुद्रमाला में पिरोने वाले हैं। नशा उन बच्चों को रहता है जिन्हें निश्चय है कि हमें अब घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। बाबा ने 3 बातें बताई कि नशा किसको चढ़ेगा, मस्ती किसको चढ़ेगी। एक तो जिसकी बुद्धि में रहेगा कि हम अपने नई दुनिया में जाने वाले हैं। दूसरा, हम फ़कीर से अमीर बनने वाले हैं। और तीसरा बाबा ने बताया कि जो आत्मा माला का दाना बनने वाली होगी, माना आगे नंबर लेने वाली होगी, तीव्र पुरुषार्थ करने वाली होगी। अब देखते हैं मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, पतित पावन मैं ही हूँ, मैं गारंटी करता हूँ तुम मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। बाबा समझा रहे हैं कि बच्चे, मैं गारंटी करता हूँ कि अगर तुम मुझे याद करो, अगर तुम मुझसे योग लगाओ, तो योग अग्नि से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के जो भी विकर्म हैं, पाप हैं, वो भस्म हो जाएंगे। और अब तुमको अशरीरी बनना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, क्योंकि तुमको वापस जाना है। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया ख़त्म होने वाली है। इस दुनिया की कोई भी चीज़ में हमारी रुचि नहीं रहती है। बाबा कह रहे हैं कि ये तुमको पता पड़ा है कि ये दुनिया तो अब जाने वाली है, तो इसमें तो किसी चीज़ में तुम्हारी अब रुचि नहीं है। बाबा कहते हैं कि तुम्हारा संबंध जुड़ा है इस समय नई दुनिया में। तो ऐसे जो पक्के बच्चे होते हैं, जिनको अपने राजाई पने की खुशी होती है, जिनका इस दुनिया में किसी भी चीज़ से मोह नहीं होता, बाबा कहते हैं वही बच्चे मस्त कलंगीदर कहलाते हैं। मनुष्य तो कह देते वह युगे युगे आता है। अच्छा, 4 युग हैं, फिर 24 अवतार कैसे कह सकते? अब बाबा समझा रहे हैं कि मनुष्य कहते हैं कि परमात्मा 24 अवतार लेते हैं, तो बाबा कहते एक तरफ कहते हैं कि वो युगे युगे आता है, तो युग तो 4 होते हैं, फिर तो 4 ही अवतार होने चाहिए। तो इस पे बाबा समझा रहे हैं कि फिर 24 अवतार कैसे कहते हैं। फिर दूसरी बात बाबा ने समझाई कि मनुष्य ने परमात्मा को कण कण में कह दिया, ठीकर भीतर में कह दिया है। बाबा कहते मैं देखो कौड़ी से हीरा बनाने वाला, सबको कौड़ी से हीरा बनाने वाला, और मुझे ठीकर भीतर में कह दिया है, सर्वव्यापी कह दिया है, माना मेरी कोई वैल्यू नहीं रही है। बाबा कहते मनुष्य ऐसा कह के, कण कण में परमात्मा को कह के मेरा अपकार करते हैं, लेकिन फिर भी मैं सबके ऊपर उपकार करता हूँ। और बाबा ने आगे बताया, जितनी तुम्हारे में ज्ञान की ताकत बढ़ती जाएगी तो तुम चुंबक बन जाएंगे, तो फिर सबको कशिश होगी। ये बाबा हमेशा बताते हैं कि जितना तुम्हारा ज्ञान और योग मजबूत होगा, जितने तुम पक्के योगी होगे,
तो सामने वाले को 2 लाइन ही सुनाओगे तो सामने वाले को ज्ञान टच हो जाएगा, माना तुम्हारे अंदर ताकत आती जाएगी और तुम्हारी खींच होगी, बाबा कहते हैं। फिर बाबा ने कहा कि अभी नहीं है, क्योंकि अभी तुम पुरुषार्थी हो। यथाशक्ति बाबा कहते तुम सब अपना ज्ञान योग कर रहे हो, और बाबा कहते हैं अभी तुम्हारी ऐसी स्टेज आई नहीं है कि तुम्हें निरंतर बाबा की याद रहे, तुम निरंतर के योगी बन जाओ। बाबा कहते हैं अभी तुम्हारी स्टेज ऐसी आई नहीं है। और बाबा ने बताया बाप से ही यह नॉलेज मिलती है, मनुष्य को यह ज्ञान दे न सके। भक्ति सिखलाते हैं मनुष्य, ज्ञान सिखलाता है एक बाप। बाबा कहते हैं कि भक्ति तो ज्ञान मनुष्य सिखलाते हैं, लेकिन बाबा आके भगवान आगे ज्ञान सिखलाता है, क्योंकि ज्ञान का सागर वो एक ही है। बाकी बाबा ने बताया कि तुम सब ज्ञान नदियाँ हो, तुम ज्ञान सागर से ज्ञान लेकर सबको ज्ञान बांटती हो। धारणा के लिए मुख्य सार है, सदा इसी नशे में रहना है कि हम मास्टर ज्ञान सागर हैं, स्वयं में ज्ञान की ताकत भरकर चुंबक बनना है, रूहानी पैगंबर बनना है। बाबा ने मुरली में बताया कि तुम्हें अपने को मास्टर ज्ञान सागर समझना है और ज्ञान और योग की अपने अंदर ताकत भरनी है, ताकि तुम किसी को भी मैसेज दो तो बाबा का ज्ञान सामने वाली आत्मा को टच हो जाए। तुम्हें रूहानी पैगंबर बनना है, परमात्मा का मैसेज सबको देना है। कोई ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे सतगुरु बाप का नाम बदनाम हो। कुछ भी हो जाए लेकिन कभी भी रोना नहीं है। बाबा कहते कुछ भी होता है तुम्हें रोना नहीं है। वरदान है, सत्यता के फाउंडेशन द्वारा चलन और चेहरे से दिव्यता की अनुभूति कराने वाले सत्यवादी भव। बाबा कहते दुनिया में अनेक आत्माएं अपने को सत्यवादी कहती व समझती हैं, लेकिन संपूर्ण सत्यता पवित्रता के आधार पर होती है। बाबा समझा रहे हैं कि सत्यवादी और सत्यता का अर्थ क्या है। बाबा कहते हैं कि भले मनुष्य आत्मा इस समय अपने को सत्यवादी कहती हैं, कोई कहते हैं कि हम बिल्कुल सत्यवादी हैं, सत्य बोलने वाले, लेकिन बाबा सत्यता का अर्थ पवित्रता के साथ जोड़ रहे हैं। बाबा कहते पवित्रता है तब सत्यवादी कहा जाएगा, पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता नहीं रह सकती। सत्यता का फाउंडेशन पवित्रता है और सत्यता का प्रैक्टिकल प्रमाण चेहरे और चलन में दिव्यता होगी। अब बाबा बता रहे हैं, अर्थ बता रहे हैं कि यदि पवित्रता नहीं है तो बाबा कहते सदा सत्यता नहीं रह सकती, और अगर सत्यता है, पवित्रता है, तो उसका पता कैसे पड़ेगा। बाबा कहते चाल और चलन से पता चलेगा। उस आत्मा की चाल और चलन और चेहरे पर दिव्यता होगी। बाबा कहते पवित्रता के आधार पर सत्यता का स्वरूप स्वतः और सहज होता है। सत्यता लानी नहीं पड़ती, अगर पवित्रता है तो वो सहज आ जाती है। बाबा कहते जब आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे तब कहेंगे संपूर्ण सत्यवादी, अर्थात दिव्यता संपन्न देवता। 100% आत्मा सत्यवादी कहाँ बनेगी? सतयुग में बनेगी। बाबा कहते वहीं आत्मा संपूर्ण पवित्र होती है। आज की मुरली में स्लोगन है, बेहद की सेवा में बिजी रहो तो बेहद का वैराग्य स्वतः आएगा। बाबा कहते हैं कि तुम्हें मोह तोड़ना नहीं पड़ेगा, मोह की रग तोड़नी नहीं पड़ेगी, है ना। इस दुनिया से मोह हमारा हट जाए, उसके लिए बाबा कहते हैं बस एक काम करो कि तुम जो ये बेहद की बाबा की सेवा है इसमें लग जाओ, तो अपने आप वैराग्य आ जाएगा, बेहद के वैरागी बन जाओगे। आज की मुरली से स्वमान लेंगे हम, मैं आत्मा बेहद की वैरागी हूँ। ओम शांति।